खुराक पानी पिया, जबकि अपन ने 2-1 घंटे पहले पानी पिया, प्यास लगे, अगले 2 घंटे और पानी ना पीना आप बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बेचैनी होगा और अगले और 2 घंटे पानी ना पिला बुरा हाल हो जाएगा। किसी का बीपी हाई होने लग जाएगा, किसी की हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी, किसी का जी का होने लग जाएगा, किसी का वोमिटिंग होना हो जाएगा, बहुत सारे कारण होंगे। और फिर भी अगर ना मिले तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि शरीर सूखने लग जाएगा, हालत भी सूखने लग जाएगा, आपका बोलना नहीं होगा। और उसके बाद और भी अगर देर हो जाए तो आदमी की डेथ भी हो। आप सोचो, पानी सिर्फ एक चीज तो है जो शरीर में जरूरत है जिसकी। इस शरीर में जिन जिन चीज़ों की जरूरत है उन बिना कुछ घंटे कुछ दिन काम चल सकते, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। आप सोचो, आत्मा की भी खुराक है, शरीर में भी खुराक चाहिए, आत्मा में भी खुराक चाहिए। और अपन के हम आत्मा, आपा शरीर में आत्मा वह है जो शरीर के अंदर प्रवेश करे है और शरीर ने छोड़ के चली जाए। यो तो आड़े ले वहाँ और आड़े छोड़ के जाना है, ले जा नहीं सकते। इसमें आत्माएं आवे है ऊपर से, बताया था ना 3 लोग हैं, परम नाम है ऊपर, तो आत्मा आवे है नीचे, इस दुनिया में आके शरीर ले है, शरीर में आके पाठ बजावा है, कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 20-30 साल, अपना अपना अलग अलग है सबका हिसाब किताब। और उसके बाद ये शरीर आड़े छोड़ के मैं चले जाए। इसका मतलब जो शरीर आड़े पड़ा रह जाए, देखा भी हाँ किरण ने बताया भी था पहले चित्र में कि फिर आत्मा के दाम भी है तो दूर हो जाए, बस ये उठा के पहुंचना है, उसका और कोई काम नहीं। वो शरीर आपकी माँ का है, आपके भाई का है, आपके पति का है, आपके बच्चे का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही अट्टा-कट्टा हो, कितना ही हेल्दी हो, कितना ही कमांदा हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ने खा के ले जाना। तो इसका मतलब जो चीज चली गई काम की तो वह है, वह की है आत्मा। हम सारे के यहाँ आत्मा, हमने सब ने जाना है जो शरीर छोड़ते हैं। किसी का चाहे काल पर है कोई शरीर थे, अच्छा कोई बहुत राजी है इससे, लेकिन छोड़ के तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसने वापस ले जा नहीं सकते, सिर्फ आत्मा जाओ। ये आप सोचो, आत्मा के लेके जाओगे और स्वस्थ रहना जो कि शरीर खातिर जरूरी है ना, नुए आत्मा का भी जरूरी है। आपने इतने शरीर का स्वास्थ्य देखा है, सिर ना भड़कता हो तो ठीक है, पेट ना दुखता हो, टांग ना दुखती हो, सारी चीज ठीक ठाक चलती हो तो शरीर बढ़िया रहेगा। लेकिन शरीर जिसका 100% ठीक है, उसके कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है शरीर, लेकिन आत्मा बिगड़ गई। क्यों कर बिगड़ गई? धनाना में उस आदमी की आत्मा बिगड़ गई, बुद्धि खराब होगी, शरीर तो ठीक ठाक था, और बुद्धि किसी खराब होगी कि अपना ही लड़का अपनी लड़की दोनों मर गए। बाप ने, आप सोच के देखो, आप खातिर बच्चे पैदा करना, फिर वो एक दिन बड़े करना, बोलो नहीं मत, कितना मुश्किल काम हो। बच्चे बड़े करना क्या आसान हो? पहले वो 9 महीने पेट में रखना है बहुत मुश्किल हो रहा है, और 12 पाँच रोज 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 कितनी सारी चीज चाहिए उन्हें। वो बीमार भी हो जाओ तो आप खाट पे बैठे रहो, सारी रात जागी जाओ, उनके कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वो स्कूल में जाओ, छोड़ के आओ, उन्हें पढ़ना सिखाओ, उन्हें खाना सिखाओ, उन्हें बोलना सिखाओ, एक एक चीज माँ बाप की सारी कमाई वही बच्चे तो हों, सारी उम्र लग जाए बच्चे पालने में। लेकिन दिमाग खराब है, दिमाग खराब का मतलब क्या है? आत्मा पे कसर आई, शरीर में नहीं आई, शरीर ठीक ठाक था।
एक आदमी रात में 2 बजे उठा, परेशान हो रहा है और सारा गुड़बा काट गिरा, बुद्धि खराब होगी। और बुद्धि क्या माओ है? शरीर में थोड़ी होगी, बुद्धि आत्मा में होगी। पहला चित्र सुना ना आपने, आत्मा के वो है मन, बुद्धि, संस्कार। ये तीन चीजों में है आत्मा। आपका मन जो हो ना, आपको अब मेरा मन बहुत उदास है, आप सारी उम्र बहुत परेशान रहे, उदास रहे और दुखी होंदे होंदे नू हो जाए, मर जाए इसका अच्छा। आप सोचो फांसी खा ली, मर गई, मरिया पाछे नू बेरा है ना, मन तो गिर ही रहेगा। मन उदास था ने उसका तर फांसी खाई, और मन फिर भी गले है, फिर फांसी भी ना खाई जा, क्योंकि फांसी पे तो शरीर ने टांग सका, आत्मा भी फांसी के ऊपर भी जाए, आत्मा तो फांसी भी ना खा सकती। और मन उदास था वो ईपी भी है, बुद्धि खराब थी वह ईपी सही, संस्कार खराब कर लिए वह ईपी सही। पूर्णतः पांडा नहीं छूट सकता, किम्मे कर लो आप, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज को नहीं जो उनने खत्म कर, क्योंकि आत्मा खत्म हो नहीं सकती। और ये सारी चीज आत्मा में है। तो ईब आपने इलाज किस चीज का करना है? ईब जो शरीर की बीमारी है ना, 70 बीमारी जो पैदा हो रही, उन बीमारियां का कारण भी आत्मा की बीमारी है। पहला बुद्धि खराब हुआ है, फिर शरीर खराब हुआ। किसी का पेट दर्द सीधा नहीं हो सकता, इतना उसके संस्कार बुद्धि मन खराब ना। आप पहले आदत बिगड़ो, फिर शरीर के ऊपर उतर के आओ। जहाँ आजकल डॉक्टर सारे के कमे हैं, आप जाओगे जी मेरे स्किन में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहेगा चिंता करो, आप लोग कहोगे मेरी शुगर 300 होगी, डॉक्टर फिर पूछेगा आप चिंता करोगे। आप लोग कहोगे जी मेरे बाल झड़े हैं, डॉक्टर फिर पूछेगा आप चिंता करोगे। इसका मतलब बुद्धि के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है शरीर का। और जब तक उड़त यह चीज ठीक नहीं होगी, आपकी कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। और दिक्कत यह है कि आत्मा का इलाज करनिया इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं, आत्मा का इलाज करना शरीर का तो हो सकता है। आपके आड़ा गड़बड़ है, दर्द हुआ है, तो डॉक्टर दवाई ला दे देगा, इंजेक्शन ला देगा, आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। लेकिन आड़त है उठ के न फिर आड़त ज्यादा दर्द होगा, उसकी फिर नहरी गोली लो, आड़त हट के फिर आड़त दर्द होगा, फिर उसकी नहरी गोली लो। 70 डॉक्टर तो वही ना इलाज, क्योंकि जड़त बीमारी पैदा हुई थी उड़े तो इलाज तो क्या करें। आत्मा जब तक ठीक नहीं रहती, इतने आपका ना शरीर ठीक रहे और आपका शरीर भी ठीक नहीं, आत्मा भी ठीक नहीं, वो आदमी घर में क्यों ठीक रख सके? आपके बालक फिर बिगड़े ही बिगड़ेंगे। बालक बिगड़ जा, फिर आपने सोचो इन्हें ठीक करा, बिगड़े क्यों? पूरे तो ठीक करो ने, वे क्यों बिगड़े? क्योंकि हम बिगड़े पे हैं। एक वीडियो आई थी, एक दार्शनिक है कोई, उसकी एक वीडियो थी कि बच्चे बिगड़े हैं, यो इलाज सिर्फ बालका का गुण करना, बड़ा तो इलाज शुरू करना है। हम सारे बिगड़ लिए, जहाँ तक बालक बिगड़े न उन्हें पीटा का कोई पार कोई पड़ा, इलाज जड़ तक करना पड़ा है। तो ईव इस टाइम जब भगवान आवे है धरती पे, तो वो लोग कह मैं हमने सारा नहीं ठीक कर दिया, लेकिन उससे पहले हम यह चीज तो माना था हम बिगड़ रही ना, कोई न्यू मानने को तैयार नहीं, मैं बिगड़ रहा है। सारे लोग कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, ये सारे बिगड़ रही, यह चीज समझे को नहीं। तो पहली चीज तो यह समझानी पड़े है कि हम सारे बिगड़ रहे हैं। या जो सीढ़ी समझी ना आपने, ऊपर जमा सही थे, हम नीचे उतरते उतरते बिगड़ लिए कती, और आड़ा जब मां सभा सत्यानाशी हो गई, आड़ा जब इसे हो गए तो फिर दुनिया का विनाश जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले परमात्मा ने को है नई दुनिया बनाऊंगा, नई दुनिया में उसने ले चलूंगा जो ठीक हो जाएंगे। मन बुद्धि संस्कार बिगड़े हुए आड़े के हैं, आपा सारे बिगड़ रहे हैं। भारत में स्वर्ग भी बना दे भगवान, और स्वर्ग में अपन ले भी चले, लेकिन आप ही तो बिगड़े हुए हैं। आप ही उठ के चारण काट देंगे तो स्वर्ग का नाश कर देंगे। आप ही तो स्वर्ग ने बचन की त्यागी, आप ही अच्छा भला घर हुआ है उसने बिगाड़ दिया। सारी चीज ठीक ठाक मिले, उन्हें बिगाड़ दिया। आप ही स्वर्ग ने तो 1 मिनट लगेगी बिगाड़ने।
तो जहाँ तक भगवान के कह पहला में आके हमने सारा ने ठीक कर, और जब उसकी सुनना शुरू करा हमें उसे टाइम यह चीज समझ में आवा है कि हमारे में गड़बड़ कित है। उससे पहले क्या बिना से हम इतने ईमानदार ना रहे कि ईमानदारी से यह चीज स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरे में क्या कमी है, या भी भगवान की सुनती क्योंकि हम बहुत चालाक हो गए इस दुनिया में नीचे उतरती कलयुग का अंत तक आए में हम बहुत चालाक हो गए, और दूसरे ने बुद्धू बनाना हम होशियारी समझना और सारे चला दिए। और क्यों छोटे छोटे बालक मेरी क्लास में पढ़ाएंगे 1 मिनट में तो होंगे टॉयलेट जाऊंगी 2 मिनट पहले गए होंगे और बाहर जाके बरामदा में आ रहे पत्ते फोड़ के आए थे कि मैं नहीं करना होंगे, लेकिन हम सोचेंगे मैडम बुद्धू बना दी। तो हम सारे के सारे छोटे बच्चा का एक उदाहरण है आप सारे के करा जो आदमी रिश्वत ले है वो किसने बेवकूफ बना है, अपनी जाने में बहुत समझदार बने हैं, लेकिन अगर रिश्वत दी तो पाप कर्म किसका बना, संस्कार किसके खराब हुए, मन ने ली तो मेरे खराब हुए, दिमाग मेरा खराब होगा। खूब सारे रुपये ले लिए रिश्वत के ले लिए गलत कमाई के ले लिए इकट्ठे कर लिए बहुत बड़ा सा महल बना लिया 5-4 गाड़ी खरीद ली, फिर ये चीज खरीद के परमानेंट आड़े बसना है। मान लो बहुत बड़ा महल बना लिया, महल बना दिया उद्घाटन से पहला खत्म हो गया तो हार्ट अटैक हुआ 1 सेकंड लगेगी तो महल दरा का दरा रह जाएगा। लेकिन उस महल बनाने के चक्कर में जितने उल्टे काम करे वह सारे उल्टे काम इस आत्मा में रिकॉर्ड होगी और उसका हिसाब देना पड़ेगा उस आत्मा में। जिन आत्मा ने लिया है वही याद करेंगे, जिन पाया तो गाड़ी में चाल के उल्टे धंधे करेगी वही वहां कटेंगे। ये इस शरीर के माध्यम से भुगतान करना पड़ेगा। तो आप सोच के देखो वो आदमी बेवकूफ है समझदार है, इससे तगड़ी बेवकूफी क्या होगी जब नू मेरा है इब आम आज आपने आड़ा बुला रखी है इसलिए और मन ने भी इधर बैठे बैठे देख लिया अभी चादर तो बड़ी दूसरी बिछा रखी है बेड पर तो मैं क्यों उसने सामर ले जाऊं बढ़िया लागी आम आए हमारे बैठने खातिर बिछाई है, लेकिन नींद जब खराब होगी तो क्या सोचा कि चादर ने ढाले चला, जबकि नू मेरा है कि हमने तो एक के दिन रुकना है तो हम सारी चीजें में देखेंगे उसमें फील कराएंगे अगले का थैंक यू कराएंगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा नू है हमना रुकना थोड़ी मेहमान हम तो पर हम यह चीज भूल गए कि आप सारे इस दुनिया में मेहमान नहीं है सदा खातर आए हैं कि कोई कितने दिन और उस मेहमान ने तो नू भी बेरा हो है 4 दिन रटांगे मामा के मौसी के जा रही ना पर आप जो आ रहे अपना तो 1 मिनट पहले सकते शरीर छूट जाए पे पहले जाना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं किसी का आगे कोई आप नू नहीं कर सकते कि भाई रिक्वेस्ट अगना ना है 2 महीना पाचा तो चोरी देखनी आऊंगे उस दिन तो मन रहना जरूरी है, कोई रेस्ट है 1 मिनट भी नहीं मिला आपने फिर क्या पे पाछे पड़ रहे हो। कई बार ज्ञान सुना वहां जब यह चीज तो वहां 1 घंटे का टाइम काट के माता जी रोज भगवान की सुन लिया, भगवान अपने खातिर आया हमने ठीक करने खातिर आया बिगाड़ने खातिर थोड़ी आया कि नू तो दारू पीनी है जनू कहते हैं ना तू दारू छोड़ दे उसने भी नू लगेगा चलो मेरा के रखे कुछ तेरे भले खातिर तो छुटवा में है नूए उन्हें ठीक करने खातिर ज्ञान सुना परमात्मा की बात सुना भगवान बुलाया है हमने इस काम खातिर अब हमने ठीक कर दे परमात्मा से के मांगो हे भगवान शरीर ठीक कर दे, हे भगवान हमारा मन ठीक कर दे निर्मल हो, हे भगवान हमारा घर ठीक कर दे सुख शांति हो, और ये सारी चीज ठीक करने खातिर जब आया है नू का है नू ठीक हो जाएगा नू करो वो कर दे तो इसका मतलब अपने खुद दुश्मन है और आड़े क्या के झपटे बैठे हैं मेरे यह चीज समझ में नहीं आती जो छूटना ही है आज नहीं तो तड़के नहीं तो परसों छूटना ही है सब कुछ छोड़ के जाना है आपने ज्यादा इनकी घनी सी कोड़े बनने की जरूरत क्या है हाय मेरा और तड़के तू चली जाएगी फिर किसका मेरे बालक मेरा पति मेरा घर यो सब कुछ मेरा बालक आजकल फिर है मेरी शर्ट का हाथ क्यों लाया मेरा कुर्ता क्यों पहना मेरी चुन्नी क्यों पहना आपस में इन चीजों पर लड़ा
जबकि मेरा कितनी सही ना मन ने आज जाना पड़ गया तो सारी चीजें संदूक में जितनी साड़ी है छोड़ के नहीं पानी पड़ी। आप जितने सूट भी ले रहे हो, शरीर छोड़ दिया, अगले कि में पड़ा हुआ आपने पानी गिर के आपके ऊपर के तीन चीजें। तो उससे पहले अगर हम अपनी बुद्धि इसमें से काट लें तो घना फायदा नहीं होगा। एक घना कसूते फंसे रहोगे इनमें, और जो फंसा हुआ आदमी होगा उसने जाना पड़ जा तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, उतनी घड़ी तकलीफ हो। और माताया का तो वो भी ऐसा काम है, हम तो वो भी ग्रहण घना तो सारा अपना है ही घर के अपने नहीं थे, अपने होंगे तो राख नहीं ले था भेज दिए जा अगला चाहे दारू पियो, चाहे वो ताशा पे बैठा रहो, चाहे हमने पीटो किम्मे करो तारा है, लेकिन ना जा जा जा। और जो तकलीफ में होगा ना नू भी कहो ना उड़ा जाया पाछा मन मारेंगे वह मन ना भेजो ससुराल में, तो भी पंचायत करके एक नहीं तो 2 गांव की, 2 नहीं तो 5 गांव की, मतलब वो करके ना उसने उल्टे उल्टे तकाया चाहे मरो चाहे जियो तो करके तो थारे थे सासरा ये देखे झाड़ जोड़ के देखे लिए चीजें से काम करोगे इतने करोगे खाली बैठ के देखो घना जाए भीतर में नू है ना हमारे घर के तो बहुत बढ़िया है। 1 महीने घाट में पड़ के देख लो तमने बेरा पड़ जाएगा, दिन में तारे दिख जाए, हम तारा प्रेम लेकर जाएगा घर क्या ना बेरा पड़ जाए काम क्यों कर क्या करें। 1 महीने हमने कोई उठ नहीं सकता बीमार ने, हम सारे कुटुंब उठ गयो, अरे बालक बीमार हो जा हम आराम से उनने ठीक भी रख लोगे, घर का काम भी कर लोगे, उनाला काम भी कर लोगे। पर घना सा न्यू लागे भी कोनी के भाई इस घर में कोई बीमार, कितनी जगह देखा। और आप बीमार पड़ जाओ 1 दिन सारे लगते नू नहान देंगे पड़ते मैं ले जनू बस ये कोनी है ये घर के उजड़ रहे हैं, बर्तन किते पाओगे, चून क्या ही में पाओगा, परात कुकरे पाओगी, कोई चीज किते दर राखी है, सारा सारा घर का बेदस पेड़ा हो जाए थोड़े से दिन में। और ऊपर तक हमने 4 पर सुननी भी पड़ जाएगी, चाहे तो हम बीमारी में उठ के रोटी गाले दियो, बीच में एक आध काम तो जरूरी काम फिर भी करते हो, लेकिन इसके बाद भी या तो बीमारी पड़ी रहे या भी 10 पर ढूंढनी पड़ जाएगी। तो आपका भी वो क्या मेहर क्या तो है वो माताया का भी मेरे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जिसने सब न्यू सोचा है ना हमारी को दरानी है करके भी नहीं सोचते दराना धन है या तो जाना है इसमें, सासराले भी नहीं सोचते दरानी बाहर की आई हुई है करके तो हम ही यहाँ, तो थारा वो भी ऊपर हो गया है मेरे समझ में नहीं। और वो भी लड़कियां ने तो क्योंकि भाई होगा तो थाली बजावे और छोरी होगा तो दुआरा पीटे, फिर वह खुश भी क्यों करो ले हैं, क्योंकि जिसके गैल इतनी तो बात होती हो बात में ठाकरा के गामा में बाणिया के गामा में तो इतना भूंडाल है मैं के बताऊं। लड़की ऊपर न होवे बड़ी होवे तो घर क्या कहनू हो जाए मन माने उनका तरकीला बेचना पड़ता है, इतना बुरा हाल है दहेज का किते किम्मे दो किते किम्मे दो कितना बुरा। तो ये सारी चीज भगवान ही हुआ है। आप कन्या माता हो न, इस चीज पे अगर गर्व करना है कि भगवान का शुक्र है हम कन्या माता हो, तो आप ज्ञान सुनो, आपने अपने आप पर गर्व हो, क्योंकि इस टाइम भगवान ने माताएं खातिर नु कह मैं थारा जीवन बदल खातिर है। आप अपने इसे जीवन में इसे मुँहते क्या चीज कह दोगे अगर पूरा ज्ञान समझ लिया तो कि भगवान न्याय कर। अब ये 2 माताएं ने अनुभव सुनाया था आपने, कितनी बुरी माड़ी हालत थी इनकी, लेकिन इनका मुंह तक इससे जीवन में क्या आ गई तक भगवान ने न्याय कर। हमारा जैसा सुखी कोई क्या इन जैसा दुखी कोई नहीं, मैंने इनकी हालत भी देखी है जब ज्ञान से पहले, और उनकी इसी हालत देख के यूं हो जाए अब सारे जितने भी है ना उनके ज्ञान सुना बेचारा की हालत ठीक हो जाए, क्योंकि हमने ही बुलाया है भगवान, माथा पीट पीट के बुलाया है, धक्के खा के न किते तीर्था पे किते मंदिरा में किते कावड़ लाके किते और किते जाके परिक्रमा करके भूखे मर के कीर्तन करके न उपवास करके भगवान का कितने तरीके से
सारी सुन के ही आया है। हम जो जड़े हो जिसी भी सिचुएशन में हो, जिसे भी कर क्या कहते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा है मैं ठीक कर दूंगा सारी चीजें, हमने बिल्कुल निश्चिंत कर दूंगा इसे जीवन में। वो माता जी ने कही थी ना, अब स्वर्ग आगे चल के तो देखांगे लेकिन आड़े स्वर्ग करते हैं। एक स्वर्ग तो आड़े आपके घर नहीं होता, लेकिन आप सुन के देखो, और उसमें भी गणा सा कि मैं एक टाइम पे को नहीं खड़ा हूँ, आराम से बैठ के सुनना है, पंखा चला के 1 घंटा सुनना है बस, 24 घंटा में बता। लेकिन जितना जितना रोज रोज आप सुनते जाओगे, सुनते सुनते आपने यूं लगेगा जनु आप में घी गले, आपके अंदर रोशनी होनी चाहिए। नहीं तो जब दुखी हो वहां तो अंधेरा होना चाहिए। परमात्मा की एक एक बात रोज रोज आपने यूं लगेगा, आपका विकास होना चाहिए, आपके चांदना होना चला जा है, और आपके सारी चीज समझ में आने जाएंगी। आप हड़के होंगे चले मनते भीतर ते हड़के होंगे चले जाओगे, और जो हड़का होंगे चला जाओगा वो खुशी देना शुरू कर देगा। तो परमात्मा इसे जीवन में खुशी देना जो कि खत्म होगी घरा में, सुख शांति देने का आया है जो बची है। तो ये जो परमात्मा आया है उसकी माता जी रोज 1 घंटा सुनो। गर्मी काफी ज्यादा है तो मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, एक गीत सुना दूं आपको, फिर आपकी छुट्टी कर जाए। सारी उम्र गई बंधुआ की डाला रोके में, इसी हालत है बंधुआ मजदूर बन